24 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी गिरी और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केसरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय पार्टी का क्या भूमिका है, जानते हैं इस खबर में। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हैं। वहीं प्रत्येक उम्मीदवार अपने अपने उपलब्धियों को भी लोगों के बीच रख रहे हैं। अभी तक कोई पार्टी ने अपने उम्मीदवार के चेहरे को सामने में नहीं लाया है। वैसे आपको लेकर चलते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे संवाददाता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र प्रसाद जी से बातचीत किए तो उन्होंने चुनाव को लेकर पिछले 1952 से लेकर 2015 तक की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा गरीबों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ी है। श्री सिंह ने यह बताया कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों ने 6 बार प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 4 बार कॉमरेड स्वर्गीय पीताम्बर सिंह और 2 बार स्वर्गीय यमुना यादव जी ने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। वहीं श्री सिंह ने बताया कि अभी तक किसी पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा इस विधानसभा के मुख्य समस्याओं को नहीं समझा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ की अभी सबसे बड़ी मुख्य समस्या बाढ़ है। अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ की प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो सबसे पहले बाढ़ पर कार्य करेगी, उसके बाद शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर कार्य करेगी। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रखंड सेक्रेटरी मोहम्मद निजाम खान के द्वारा वर्तमान सरकार के भ्रष्ट नीतियों को बताया गया। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक उचित समस्याओं पर कार्य नहीं किया गया है। मौके पर गाया प्रसाद, त्रिभुवन प्रसाद, नारायण प्रसाद, मोहम्मद निजाम खान इत्यादि लोग उपस्थित थे, जिन्होंने एक ही शब्द में साफ तौर पर कह दिया कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी से श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी उम्मीदवार होंगे। पार्टी प्रमुख को इनका नाम लिखकर दे दिया गया है। वहीं AISF के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह उर्फ कुनू सिंह ने खुले शब्दों में कहा कि अगर श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को टिकट मिलती है तो सभी नवयुवक एकजुट मिलकर इनके हाथ को मजबूत बनाएंगे। देखे विशेष रिपोर्ट मोतिहारी ब्यूरो अरविंद कुमार के साथ। मैं राजेंद्र सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केसरिया से उम्मीदवार। आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक विगत दिनों में जो भी हमारे यहाँ केसरिया विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनका कार्यकलाप केसरिया के विकास के लिए नहीं है, केसरिया के विनाश के लिए। केसरिया की जो मूल समस्या है, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने पहले बोल दिया है कि 52 से लेकर के 2015 तक हम लगातार इस केसरिया विधानसभा सीट से लड़े हैं, जिसमें 6 बार हम इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 4 बार हमारे स्वर्गीय साथी पीताम्बर बाबू किए, 2 बार हमारे स्वर्गीय साथी कॉमरेड यमुना यादव ने किया। और केसरिया के विकास में जो उन लोगों ने तेजी लाई, उसके बाद से यहाँ का विकास बना। सबसे बड़ी समस्या है कि उन लोगों को समस्याएं दिखलाई पड़ती थी। जैसा कि आप जानते हैं पत्रकार जी, स्वर्गीय साथी पीताम्बर बाबू ने केसरिया को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई। तो यहाँ अगर हमको यह समय मिले, मैं यहाँ का अगर प्रतिनिधित्व करना शुरू करूं, तो पहला हमारा टास्क होगा कि केसरिया को बाढ़ से कैसे राहत दिलाया जाए। केसरिया पूरे विधानसभा में बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़े, उसका व्यवस्था किया जाए। जिस लाइन को स्वर्गीय साथी पीताम्बर सिंह ने खींचा था, उस अधूरे काम को पूरा करने का मेरा पहला संकल्प होगा। दूसरा संकल्प
कि ऐसा भी हो कि केसरिया के लोग सुख से भी प्रभावित नहीं हो। इसके लिए भी स्वर्गीय साथी पीताम्बर सिंह ने काम को शुरू किया था, वो भी काम बहुत हुआ है। उस काम को पूरा करने का भी मेरी जिम्मेवारी हमारी है। दूसरे, केसरिया विधानसभा के पूरे क्षेत्र में या कहा जाए तो अभी और बिहार में शिक्षा की जो दुर्दशा है, उसमें भी कम से कम हम लोग अपने केसरिया क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का व्यवस्था सही हो सके। तैयारी हो चुकी है केसरिया विधानसभा क्षेत्र में। मैं निजामुद्दीन खान, अंचल मंत्री केसरिया CPI। मेरी पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी हो चुकी है और इसी तैयारी के तहत हम दमखम से कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार कॉमरेड राजेंद्र सिंह का नाम पेश किया। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन के खेमे में जा चुकी है और यह सीट जो है वह राजद के राजेश कुशवाहा यहाँ के जीते हुए कैंडिडेट हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये खूब जानता हूँ कि यहाँ के स्थानीय विधायक राजद के हैं, माननीय डॉक्टर राजेश कुमार जी। हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ये कैसे हम साबित करें कि वो इस सीट उनकी रही है? ये परंपरागत सीट हमारी रही है, कम्युनिस्ट पार्टी की रही है। 52 से हम यहाँ का नेतृत्व किया है और 95 तक तो हम 4 बार पीताम्बर सिंह के रूप में, 2 बार जमुना यादव के रूप में हम इस विधानसभा का नेतृत्व किया है। इस संजोग है कि आज हमारे बीच राजद के उम्मीदवार राजेश कुमार हैं। जैसे कि सुनने में आया कि आप आज़ादी के बाद लगातार केसरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और 2010 में आप टक्कर की मुकाबला दिए थे और उसमें आप सेकंड पोजीशन में हासिल किए थे। 2015 में आपने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी आधार पर आप कह रहे हैं कि सीट आपकी होनी चाहिए? जी, ये मेरा बुनियादी आधार है, मेरा हक बनता है। आपके ऊपरी खेमा से बात हुआ कि सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रसाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्व सेक्रेटरी, शाखा सेक्रेटरी। मैं आज भी मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हूँ। मैं स्वर्गीय पीताम्बर सिंह के रीजन से कॉमरेड जमुना यादव के रीजन में चुनाव में भाग लिया और आज भी मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जिम्मेदारी निभाता हूँ। हमारी पार्टी के तालमेल राजद से हो गई है। अगर हमारे कॉमरेड राजेंद्र सिंह को यहाँ के लिए टिकट मिल जाता है तो हम लोग तन मन धन से उनको निकालने की कोशिश करेंगे और हम लोग 5 सालों भर हम लोग इस धरती पर रहते हैं, लड़ाई किसान मजदूर के लिए करते हैं और करते आए हैं। बस इतना ही करते हैं। किशोर अंकल, अरे बेटा, इनके 10 हाथों ने मुश्किल काम आसान कर दिया। पर ये दाग, जिद्दी दाग निकालना इजी है। सर्फ एक्सेल के 10 हाथों की शक्ति निकाले मुश्किल दाग आसानी से। सर्फ एक्सेल इजी वॉश।